हो जाएगा आर्थोक्लोरोफिनॉल, आर्थो मेटा मेटा क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल और एक क्लोरोफिनॉल है। हम लोग कंपेयर करेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। पहचानिए सेम पैटर्न, जिसके एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तरीका सेम अपना लीजिएगा। H+ निकालेंगे बेटे आप लोग, एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी पहचानिएगा, आंसर आता जाएगा। H+ निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, H+ निकालोगे आप यहाँ माइनस आएगा, H+ निकालोगे आप यहाँ माइनस आएगा। इन चारों की स्टेबिलिटी पहचानते हैं। देखिए आर्थो पे लोन पेयर वाला है, प्लस M तो होगा ही, ये माइनस आई भी होगा। मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता नहीं, केवल माइनस आई होगा। पैरा पे होता है, ये माइनस एम भी होगा और फिर प्लस एम होगा और माइनस आई होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेलोजन में एक चीज याद रखिएगा, दरअसल आपने पढ़ा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, बट हेलोजन में ऐसा नहीं होता। हेलोजन में इसका उल्टा होता है। हेलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक के ऊपर डोमिनेट करती है। इसका रीजन हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में बताया है। यहाँ पे डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन करेंगे। अगर ना पढ़े हो मेसोमेरिक इफेक्ट तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट बाई एस.एन. सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आई एम आपको सोचना नहीं है, इसका भी एम नहीं सोचना है, तो आई सोचना है। अब माइनस आई से जरा सोचो बेटा, और माइनस आई से यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी से नेगेटिव चार्ज घट जाता है, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात और चीज अच्छी बात है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूरी ज्यादा होगी तो आई पावर घट जाती है, दूरी कम तो आई पावर बढ़ जाती है। जानते हो इतना बेसिक याद करने के लिए, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसकी दूरी कम है, इसकी पावर ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। इसकी दूरी थोड़ा ज्यादा हो गई, इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूरी और ज्यादा, इसकी पावर और कम। यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है। रिंग किस तो सब में कॉमन, रिंग से क्या हो, कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन कौन विड्रा करेगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, ठीक है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये है इनकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कोई डाउट हो देख समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसी पे सब होने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और जब ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है तो जब ये फिनॉल फॉर्म होगा, इसका सबको समझ आ गया ना। देखो माइनस आई है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ज्यादा पावर से खींचेगा, जस्ट बगल में है, ये थोड़ा दूरी ज्यादा हो गई, थोड़ा पावर कम खींचने वाली हो जाएगी, थोड़ा कम चार्ज घटेगा। यहाँ दूरी और ज्यादा हो गई तो इसकी आई पावर और कम हो जाएगी, थोड़ा और कम खींचेगा, यहाँ कोई है ही नहीं है। तो सबसे स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये इनके एनायन की स्टेबिलिटी हो गई। अब अगर सब पे H हो, यहाँ पर भी H हो, यहाँ पर भी H हो, यहाँ पर भी H हो अगर, और बेटे इस पर भी H अगर हो, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की जो तुलना हो जाएगी वो फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। ये है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे समझना बहुत आसान है। चलिए एक और देखते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे Br होता, यहाँ Br होता, यहाँ Br होता, ऐसे होता अगर, तो भी हेलोजन से सेम ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सेम ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, यही ऑर्डर होगा। अगर बेटा आई Br की जगह पे अगर आई होता, यहाँ पे आई होता, यहाँ पे आई होता, तभी सेम ऑर्डर पाया गया है। नोट करते जाए साथ में, तभी ऑर्डर सेम ही पाया गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का कोई डिफरेंस नहीं, ठीक, देख लीजिए। हाँ फिर देखिए, अगर यहाँ पे F होता, यहाँ पर F होता, यहाँ पर F होता, तभी ऑर्डर ही पाया गया, कोई चेंज नहीं आया। देखिए सब हेलोजन सेम है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही सेम है। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं अगर आप, तो यहाँ पे अगर करोगे आप Cl, यहाँ करोगे आप Br, यहाँ करोगे आप I, अगर ऐड कर देते हैं फिनॉल केवल, ऐसे देखिए यहाँ फिनॉल अगर करो ऐसे OH हो, अब इसमें थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे F, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ I और यहाँ पे फिनॉल है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो रियली होना चाहिए, यहाँ पे F Cl Br क्या होना चाहिए, वही सेम पैटर्न। देखिए आप माइनस सोचेंगे, ज्यादा माइनस आई, माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी, माइनस एम सोचना नहीं, माइनस एम तो ये भी है, माइनस एम भी है, माइनस एम भी है, ये माइनस आई भी है, माइनस एम भी है,
ये भी माइनस आई है और माइनस एम भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आप जानते हो इनका एम आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे एम नहीं सोचना होता, यहाँ पे एम नहीं सोचना होता, यहाँ पे एम नहीं सोचना होता, ऐसे। तो अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे, बस देखिए ऐसे। तो ये सबसे ज्यादा पावर से यहाँ पे H प्लस निकालोगे माइनस आ जाता, यहाँ से निकालोगे H प्लस ये माइनस आ जाता, H प्लस निकालोगे माइनस आ जाता, यहाँ पे ऐसे देखिए। तो इस पैटर्न के बेसिस पे अगर आपसे केवल क्वेश्चन पूछे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की, तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो माइनस आई एफ है, ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सबसे कम चार्ज नहीं हो जाएगा, सबसे स्टेबल तो फर्स्ट आएगा, इसकी आई पावर थोड़ी सी कम, सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5वां आ जाएगा, ऐसे। ये है इनके स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ऐसे, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए था, यानी कि ना ऑर्डर यही होना चाहिए था। ये बेटा एक चीज यहां से याद रखना, लास्ट में क्या याद करोगे कि जो पाया गया है कि जैसे यहाँ पे H रखते हैं अगर हम, जैसे यहाँ पे H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, अगर यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H हो गया, अगर तो क्या पाया गया कि यहाँ पे जो OH है, जो यहाँ पे OH तो ऐसे, यहाँ पे इनके बीच में पाई गई है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ जगह है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे पाई गई है। तो इसकी वजह से जब H प्लस चला गया इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में, तो इस H के निकलने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से इसकी एसिडिक पावर थोड़ी सी घट जाती है। थोड़ी सी घटने का मतलब देखिए, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए वो थोड़ा सा कमजोर होकर के पाया क्या गया है, सेकंड ज्यादा एसिडिक होता है, यानी क्लोरोफिनॉल, फिर ब्रोमो वाला भी इससे ज्यादा होता है, और देखिए ऐसे ये फर्स्ट यहाँ पे आ गया, और इस तरह से ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पाया गया है। तो होना चाहिए था ऑर्डर ये वाला, देखिए फर्स्ट सबसे अधिक होना चाहिए था, फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया, इसकी एसिडिक पावर थोड़ी सी घट गई है। तो आप क्या याद रखोगे, इट इज ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इसकी पावर घट गई है, ठीक ना। इसको आपको यहाँ तक याद रखना है।